जय हिंद दोस्तों। चलिए हम सब कश्मीर के बारे में देखते हैं। कश्मीर के अंतिम डोगला शासक राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय कर दिया और कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 में दी। 370 में है क्या है और 370 अनुच्छेद में है। गिलगिट जो है यूएसए के वायुसेना अड्डा है। क्या गिलगिट यूएसए गिलगिट जो है यूएसए के वायुसेना अड्डा है। अब पीओके 1948 में जो 1948 में 30% पाकिस्तान ले लिया था पीओके। मुजफ्फराबाद पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मुजफ्फराबाद का राजधानी है पीओके। क्या है मुजफ्फराबाद की राजधानी पीओके। चलिए आगे देखते हैं। केटू केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। 8611 मीटर है। क्या भारत का सबसे ऊंचा चोटी बोलेगा तो कौन हो जाएगा? केटू। और भारत में बोलेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। चलिए अगला सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो हाईवे है, जो कि चाइना से पाकिस्तान को आधार बंदरगाह को जोड़ती है। यहाँ का काराकोरम कुछ मार्ग हाईवे है। क्या काराकोरम कुछ मार्ग हाईवे है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका हो गया यहाँ पे गिलगिट। कारगिल कारगिल 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक को पीछे भगाया गया। इस युद्ध के कारण शिमला समझौता का उल्लंघन था। क्या था इस युद्ध का कारण? क्या था? कारगिल। इस युद्ध का कारण था शिमला समझौता उल्लंघन। क्या था? शिमला समझौता उल्लंघन। चलिए आगे। सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा एवं ऊंचाई का क्षेत्र है। यहाँ भारत पाक के बीच विवादित है, जो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इसे पाक को वापस लिया गया। पहले सियाचिन को पाकिस्तान से वापस लिया गया सियाचिन। चलिए आगे देखते हैं। अस्काई चीन अस्काई चीन 1962 में अस्काई चीन 1962 में 10%, जो कि चाइना ले लिया है। कौन ले लिया? चाइना ले लिया 10%। चीन क्या लिया? चीन 10% लिया है। चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख लद्दाख जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। क्या लद्दाख क्या सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र इसे लिटिल लिटिल डेविड कहते हैं। यह यहाँ का लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। क्या यहाँ का लेह हवाई अड्डा क्या है? सबसे ऊंचा है। बारामूला पर्वत यहाँ चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। क्या खींचता है? बा, बारामूला पर्वत है, जो चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। अटलांटिक महासागर का बरमुंडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागरों को महासा महासागरों को खींचता है, जबकि अंतरिक्ष का ब्लैक होल अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। क्या होता है? प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। चलिए अगला देखते हैं। गुलबर्ग गुलबर्ग पर्यटक स्थल। क्या पर्यटक स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान अनुसंधान केंद्र है, जबकि गुलबर्ग कर्नाटक में है। क्या गुलबर्ग कर्नाटक है? गुलमर्ग पर्यटक स्थल है, जो कि कश्मीर में पड़ता है, और गुलबर्ग है जो कि वो कर्नाटक में पड़ता है।
श्रीनगर, इसकी स्थापना अशोक ने करवाया था। श्रीनगर का स्थापना कौन कराया था? अशोक कराया था। यह ग्रीष्म काल में, गर्मी का दिन, ग्रीष्म काल में जो जम्मू कश्मीर की राजधानी रहता है। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी मार्च से अक्टूबर तक रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अमरनाथ, ये भगवान शिव के लिए अमरनाथ की यात्रा प्रसिद्ध है। क्या है? विश्व में प्रसिद्ध है भगवान शिव का भगवान शिव का यात्रा। वैष्णो देवी, यह मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी क्या? वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उधमपुर, यह थल सेना का उत्तर कमांडर का मुख्यालय है। उधमपुर क्या? थल सेना का उत्तर कमांडर का मुख्यालय। चलिए आगे देखते हैं। जम्मू, जम्मू, ये जम्मू, यह तवी नदी पर है। जम्मू कौन सा नदी पर है? यह तवी नदी पर है। तवी नदी पर है। तवी नदी के किनारे है, जो किनारे है। इसके रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी, जम्मू तवी है। क्या? जम्मू तवी है। इसे राजा जम्मू लोचन, यह राजा जम्मू लोचन ने बसाया था। जम्मू को कौन बसाया था? जम्मू लोचन ने बसाया था। यह शीतकालीन राजधानी रहता है। इसका शीतकालीन राजधानी रहता है, अक्टूबर से मार्च तक रहता है। इसका राजधानी क्या रहता है? अक्टूबर से मार्च तक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम सब बास्टुनिस प्रश्न देखते हैं। जो हाँ, जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था? तो आपसे पूछेगा जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना, तो आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1957। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1957। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको दूसरा। कौन दो अनुच्छेद कौन दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा 370 35 का ए। क्या हो जाएगा? 370 35 का ए। क्या हो जाएगा? 370 35 का ए। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक कौन था? आपको पूछ रहा है जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक कौन था? तो आपको हो जाएगा हरि सिंह। क्या हो जाएगा? हरि सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से लगता है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा आपको 2 देश से लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीओके पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? तो हो जाएगा 32%, जो कि पाकिस्तान लिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। पीओके की राजधानी कहाँ है? दूसरा, पीओके की राजधानी कहाँ है? आपको हो जाएगा मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा पीओके का भाग भाग है? तो आपको गिलगित पीओके का भाग है, बलूचिस्तान गिलगित का भाग है, आज़ाद कश्मीर गिलगित का भाग है। तो इससे हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्काई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? तो आपको 10% भाग है, जो कि चाइना लिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्काई चीन क्या पूछ रहा है? स्काई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया? दिया हो जाएगा 1962। क्या हो जाएगा? 1962। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पंचशील समझौता कितने दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता, तो आपको हो जाएगा भारत और चीन का बीच हुआ था पंचशील समझौता। चलिए अगला क्वेश्चन। पंचशील समझौता समझौता की अवधि की थी? पंचशील समझौता हो जाएगा तो आपको 1954। क्या हो जाएगा? 1954। ये अगला क्वेश्चन। चीन पाकिस्तान को जोड़ती है, चीन पाकिस्तान को जोड़ती है, तो ये कौन सा जोड़ता है? तो CPSC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। क्या हो जाएगा? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जो कि जोड़ती है पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह सब चाइना जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? आपको पूछ रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? तो आपको हो जाएगा सियाचिन। क्या हो जाएगा? आपको क्या हो जाएगा? सियाचिन। चलिए अगला। ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए अगला देखते हैं 15।
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपको। निब्र निब्र तथा सहायक नदी कहाँ बहती है? निब्र तथा सहायक नदी कहाँ बहती है, ये आपको बताना है। निब्र तथा सहायक नदी कहाँ बहती है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कारगिल वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या था? कारगिल वायुसेना का ऑपरेशन का नाम क्या था? हो जाएगा विजय ऑपरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा 17 नंबर क्वेश्चन, कारगिल पर थल सेना का ऑपरेशन का नाम। कारगिल पर थल सेना का ऑपरेशन का नाम, ये हो जाएगा आपको विजय ऑपरेशन। छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? आपका पूछ रहा है छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, क्या पूछ रहा है? छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, तो आपको जाएगा इसको लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो भी हो जाएगा आपको लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये लद्दाख एयरपोर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। श्री श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा क्या? अशोक ने। श्रीनगर का स्थापना कौन किया था? अशोक। श्रीनगर चलिए आगे देखते हैं। श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है, जो पूछा है, क्या पूछा है? श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है, तो हो जाएगा आपको मार्च से अक्टूबर तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर जम्मू जम्मू कब तक राजधानी रहती है, आपको पूछा। जम्मू कब तक राजधानी रहती है, तो हो जाएगा अक्टूबर से मार्च तक। क्या हो जाएगा? अक्टूबर से मार्च तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेती है, क्या पूछ रहा है? कौन सी पहाड़ी, तो हो जाएगा बारामूला पहाड़ी। क्या हो जाएगा? बारामूला पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो आपको हो जाएगा गुलबर्ग। कहाँ? गुल गुलबर्गा में। कहाँ है आपको? गुलबर्गा में। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। सेना के उत्तरी कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? सेना का उत्तरी कमांडर का मुख्यालय कहाँ है, क्या पूछ रहा है? सेना, तो हो जाएगा आपको उधमपुर। क्या हो जाएगा? उधमपुर। 27 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, जम्मू कश्मीर का प्रमुख पर्वत, तो आपको हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जम्मू कश्मीर का प्रमुख दर्रा, तो आपको कौन कौन हो जाएगा, चलिए देखते हैं। काराकोरम दर्रा हो जाएगा, बर्निहाल दर्रा हो जाएगा, जोजिरा दर्रा हो जाएगा, खुर्जी का दर्रा हो जाएगा। तो उनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो आपको हो जाएगा ये जवाहर सुरंग। क्या हो जाएगा? जवाहर सुरंग। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल, तो आपको जम्मू कश्मीर का प्रमुख फसल कौन कौन सा है, तो आपको सेब है, केसर है। तो हो जाएगा इनमें से दोनों। क्या हो जाएगा? इनमें से दोनों। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, दर्रा को पहचाने। दर्रा को पहचाने बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दर्रा को पहचाने। तो एक नंबर वह आपको हो जाएगा बर्निहार दर्रा। क्या हो जाएगा? एक नंबर में आपको हो जाएगा बर्निहार दर्रा। दूसरा नंबर में आपको हो जाएगा जोर्जिला, तीसरा में होगा बड़जिला, और एवं चौथा नंबर काराकोरम। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। पर्वतों को पहचाने, क्या बोल रहा है? पर्वतों को पहचाने।
इसमें बोल रहा पर्वतों के पहचाने, तो हो जाएगा आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब। इसमें कहाँ है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर कहाँ है? आपको इसमें ढूंढना है। आपको इसमें ढूंढकर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र को पहचाने, निम्नलिखित क्षेत्र को पहचाने, तो इसको भी आपको निम्नलिखित क्षेत्र को पहचाने क्या बोल रहा है? तो पहला हो जाएगा गिलगिट, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान एवं सियाचिन। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में आप सभी को। कितना नंबर? 33 नंबर क्वेश्चन हो गया ना? 33 नंबर क्वेश्चन हो गया है। एक एक क्वेश्चन लगता है और बचा हुआ है। चलिए उसी का भी कर देते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, निम्नलिखित क्षेत्रों का पहचाने, क्या बोल रहा? निम्नलिखित क्षेत्रों का पहचाने। 34 नंबर बोला निम्नलिखित क्षेत्रों को पहचाने, तो आपको हो जाएगा पहला, पहला होगा हो जाएगा आपको जम्मू, यहाँ पे हो जाएगा लद्दाख, ये हो जाएगा कश्मीर, जम्मू कश्मीर। चलिए और आपको तीसरा हो जाएगा आपको लद्दाख, चौथा हो जाएगा स्काई चीन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरण नहीं मिलती है? निम्नलिखित में सूर्य से ऊर्ध्वाधर, निम्नलिखित में से किसको सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरण नहीं मिलते हैं? तो हो जाएगा कुछ श्रीनगर। क्या हो जाएगा? श्रीनगर। चलिए आपको अगला वीडियो में आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताएंगे। चलिए